हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सिक्कर से। तो अब अपन शुरू करेंगे। आज जो है वो है अपने बच गया क्या है, अपन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव कंप्लीट हो गए और मेमोरी ग्लैंड शुरू करेंगे पहले, और मेमोरी ग्लैंड के बाद में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये अपना आज का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड। हेडिंग लगाइए, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां। क्लियर। सबसे बात क्लास मेमेलिया का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है ये। क्लास मेमेलिया का बेस्ट कैरेक्टर है, ध्यान रखना भाई। हम मेमल्स के अंदर आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा जो क्लास है वो कौन सा है? मेमोरी है। क्यों है मेमेलिया में क्यों आते हैं? क्योंकि मेमोरी ग्लैंड हमारे अंदर उपस्थित होती है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड होती है। अब इसके अंदर आप देखो, मेमोरी ग्लैंड जो है हमारे, जिसको अपन कॉमनली ब्रेस्ट बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट, ये चेस्ट पर जो मसल होती है जिसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर मसल पर स्थित होते हैं। कौन सी मसल पर? पेक्टोरलिस मेजर मसल पर स्थित होते हैं। तो जिम करते हो तब तक तो सही रहती है। पहली बात। दूसरी बात, छूट जाती ना फिर भैया वो। दूसरी बात कि अब इसमें अलग अलग है। देखो अब क्या है, तीन तरह की क्लास मेमल की बात करें तो तीन होते हैं। एक होता है प्रोटोथीरियन, प्रोटोथीरियन मेमल, क्लियर। और दूसरे जो होते हैं मेमल जिसको अपन बोलते हैं मेटाथीरियन। क्या बोलते हैं? मेटाथीरियन। और तीसरे जो हम जो इसमें आते हैं वो है यूथीरियन। बिल्कुल सही बात है। ये तीन तरह के मेमल्स होते हैं, प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन और यूथीरियन। अगर प्रोटोथीरियन की बात करूं तो ये ओवीपेरस होते हैं। बताइए आपको, ये सारे के सारे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ओवीपेरस है। जैसे आपको बताइए पेरीप्लेटस, इसका मैं तरीका बताऊंगा ना। दो मोबाइल लो, इसका नाम ओर्निथोरिंकस अपन ने लिख रखा है, और रिंकस। जैसे यहां से निकलो उसको कर दो। क्लियर। और मेटाथीरियन जो होते हैं जिसके अंदर आपको पता ही है ओवो विविपेरस होते हैं, अंडे भी देते हैं, दोनों होते हैं। ओवो विविपेरस है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल इसका बेस्ट है कौन? कंगारू। तीसरा यूथीरियन। यूथीरियन के अंदर सारे के सारे क्या है आपके? विविपेरस है। कोई लफड़ा है ही नहीं। विविपेरस, विविपेरस है, जिसके अंदर अपन आते हैं ह्यूमन। इसमें ब्रेस्ट कंप्लीट डेवलप होते हैं विद निप्पल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने? प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन और यूथीरियन। तीनों में अलग अलग देख लो आप कौन क्या देता है। क्लियर। यानी मेमोरी ग्लैंड की तो नीड सबको ही है। चलिए साहब, अब किस तरह से क्या होता है देखिए आप। मेमोरी ग्लैंड का डेवलप करने के लिए, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने हेतु क्या तू अपने नंबर बनाने का सबकी मरवा देगा? कोई गरिया देगा तुझे? कर निम्न हार्मोन की आवश्यकता होती है। गरिया देगा कोई एक दिन, किसी दिन कोई की आवश्यकता। हाँ, तो गरिया देगा कोई। अभी तो सेल्स वाले टीचर से नहीं हुआ ना। जिस दिन सेल्स वाले हो जाएगा तो सीधा हो जाएगा फिर होती है। एक दिन ये क्या बोलता ना, कौन कौन से वो हार्मोन है देखिए आप। प्रेगनेंसी में ध्यान रखना, पहली बात करते हैं अपन प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में आपको बताइए प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन तीनों का लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। प्रोजेस्टेरोन प्रोलैक्टिन सब पढ़ा रखा मैंने आपको, और ईस्ट्रोजन, तीनों का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। तीनों का ज्यादा होगा तो क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। ये प्रेगनेंसी की बात है। नॉर्मल में तो प्रोजेस्टेरोन होता ही है फीमेल के अंदर, एस्ट्रोजन भी होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, लेकिन मेन जो प्रेगनेंसी की बात करें वो ये होगा। क्लियर। ये लिखिए आप पहले, सबसे पहले। फिर अपन बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, क्या क्या पार्ट होते हैं उसके, वो बात करेंगे अपन। हो गया साहब। चलिए
कोई फायदा नहीं। दे दीजिए आप। विनोद जी पके हुए आदमी ना, तुम्हें पता है। अब मैं डायग्राम बना देता हूं मेमोरी ग्लैंड का, तो सब चीज आपको समझ में आ जाएगी। इससे पहले आपको पता होना चाहिए जो मेमोरी ग्लैंड है वो कैसी है, वो है कंपाउंड है, ध्यान रखना, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर है, ध्यान रखिएगा। सब बढ़िया, बहुत के सगे हैं। कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर टाइप ग्लैंड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड ट्यूबुल भी है और एल्वियोलाई भी है, ठीक है ना। ये अपन एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है ना। पहली बात, प्रत्येक ब्रेस्ट में, प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट में 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं, जिसमें एल्वियोलाई बोले तो कुपिकाएं एल्वियोलाई होती है, और उन्हीं में मिल्क का सिंथेसिस होता है, और उन्हीं में मिल्क का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना, सबसे पहली बात। अब आप देखिए, मैं डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा। ओके, ये मेमोरी ग्लैंड बना दी मैंने, ये लो, ये पूरा ब्रेस्ट है, ठीक है, जो पेक्टोरलिस मेजर मसल पर स्थित है। क्या होता अब इसके अंदर में देखो आप, इस तरह से जो भी कोई आता है, कूपिकाएं बना रहा हूं, ये कूपिका 1 और ये कूपिका 2, इनको अपन बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियो या मेमेलरी लोब्स। क्या बोलेंगे इनको अपन? मेमेलरी लोब्स। ये लिखा ना मैंने, लोब्स पाए जाते हैं, ये है मेमेलरी लोब्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 15 से 25 के आसपास, ठीक है ना, एक ब्रेस्ट के अंदर। इन मेमेलरी लोब्स के अंदर जो ये तो मेमोरी ग्लैंड आ गई पूरी, ये आ गए इसके अंदर लोब्स। इन मेमोरी लोब्स के अंदर प्रेजेंट होती है कूपिकाएं। ये बना दी मैंने एक कूपिका, ये बना दी मैंने दूसरी कूपिका, ठीक है, क्लियर। ये कूपिकाएं बना दी मैंने। अब ये कूपिकाओं की यहां से नलियां जा रही है बाहर, ये गई नली इस कूपिका की और ये नली गई इस कूपिका की, आगे जाकर ये दोनों जुड़ जाएगी, करेक्ट। इसके अंदर ये टिश्यू बना देता हूं मैं, ये लीजिए, ये ग्लैंड बना दी मैंने, क्लियर। तो ये तो आ गई कौन सी? आपके एल्वियोलाई, करेक्ट। और ये जो ग्लैंड है, देखो इसको अंदर मैंने बनाया है, क्या लिखा है? कंपाउंड ट्यूबुलर। ये ट्यूब आ गई इधर, इधर तो क्या आ गई है? ट्यूब आ गई, देख लो आप। और इधर क्या आ गई? पुलावा पार्ट क्या कहलाता है? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई भी है और ट्यूब भी है, इसलिए नाम रखा गया कंपाउंड एल्वियोलो ट्यूबुलर। इसके अंदर यहाँ पर बनकर आएगा मिल्क, ठीक है। अब देखो तीसरा यहाँ पर क्या बनेगा? ये मिल्क। जैसे मान लो मिल्क बन गया इसके अंदर। सेम कहानी इधर बना देता हूं मैं, देखो इस तरह से और ये इस तरह से, क्लियर। ये बन गई, दोनों मिक्स हो जाएगी यहाँ पे। ये सेम इधर बना देता हूँ, ये देखो एल्वियोलाई। जो क्या, जैसे मान लो भाई कोई, जैसे फोन पे क्या, कोई एक फोन लाइन है, अब मान लो उस पर कई सिग्नल, मतलब कई व्यक्ति एक साथ बात कर रहे हैं, आगे जाकर इन दोनों से क्या हो तो जाएगी? वहां पे क्या होगा कि अगर आपने उन सबको आवाज के साथ ट्रांसमिट कर दिया तो किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा, और क्या होगा वहां पे सिग्नल मिक्स बन जाएगा। तो उसके लिए क्या है, सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनके लिए अलग अलग सिग्नल की रेंज है वो अलाउड कर दें, जिससे वो वहां पे सिग्नल मिक्स ना हो। समझ गया मेरी बात? एक ही सिंपल सा तरीका है कि हम वहां पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, ठीक है। तो सिग्नल को इसके क्या बोलते हैं लोग, सिग्नल में जो विभेदन होगा, क्लियर। अब आप देखिए, यहां से निकल कर आ गए एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई से आकर इसमें आ गया सबसे पहले मेमोरी ट्यूब्यूल में। विभेदन करने के लिए क्या होना चाहिए हमें? मेमोरी आवृत्ति डक्ट्यूल में। मेमोरी डक्ट्यूल दोनों यहाँ हो जाएगी, नाम हो जाएगा मेमोरी अधिकोणी ट्यूब्यूल, चाहिए, ठीक है।
मेमोरी वहाँ पे हम ट्यूबुल लोग ये क्या आ गई, यूज इधर करते से हैं, मेमोरी ट्यूबुल आ गई, इधर आ मॉडर्न का गई, यूज करते हैं। यहाँ पर आकर तो इकट्ठा ये पार्ट हो इसकी जाएगा, इसे आवश्यकता आ बोलेंगे गई। अब देखो हम लोग एम्पुला। बात करते हैं क्या बोलेंगे? एम्पुला। उसके कि बाद में अपन जो यहाँ पर मॉड्यूलेशन है वो कितने तरीके के लेक्टिफेरस होते हैं। ट्यूबुल। क्या नाम होगा? मॉड्यूलेशन की अगर मैं बात लेक्टिफेरस ट्यूबुल। और यहाँ से बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा मॉडुलन कि है, आपके इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर निप्पल। पढ़ेंगे। क्लियर? उसके चारों ओर जो मॉडुलन जो आता है डार्क ब्राउन उसको कलर हम का लोग पार्ट लिखते हैं, होता है, इसे अपन बोलते हैं 3 तरीके के होते हैं। एरियोला। क्या बोलते हैं? एक तो आता है आयाम मॉडुलन, ठीक है। एरियोला। दूसरा आता है जो एरियोला, ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट स्वेट ग्लैंड है, ध्यान रखना यहाँ पर होती है लार्जेस्ट क्या? आवृत्ति मॉडुलन। ग्लैंड। और जो तीसरा आता है क्लियर? वो तो आता यहाँ है से मिल्क इस तरह से आएगा आपके, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरह से ये आता है, लेक्टिफेरस एम्पुला या साइनस, ठीक है। मॉडुलन, इस तरह से आगे की ठीक ओर है। प्रोपोगेट ये करता तीनों है, अलग अलग होते हैं। अब ये जैसे एपिथेलियम मान लो टिश्यू के अंदर आ जो जाएगा। कैरियर सिग्नल की हम लोग बात कर ओके, रहे थे, तो ये रूट आपको पता होना वाहक चाहिए। और इन सिग्नल है। दोनों के बीच में यहाँ पर तो पूछ ले भाई, बीच में क्या है यहाँ पर, जो ब्रेस्ट की शेप को वाहक मेंटेन सिग्नल कर को रहा लिखा है, जाता है CT इक्वल टू ठीक है ना। A ये जो शेप को sin मेंटेन करने वाला है वो ओमेगा है आपके कौन? प्लस 5। समझ एडिपोज। गए? तो इसमें AC क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या है आपके? एडिपोज ये है कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। वाहक का ये इस आयाम। तरह से हो गया, ट्यूब्यूल या डक्ट्यूल भी बोल सकते हैं, ट्यूब्यूल भी बोल सकते हैं, मेमिलरी। ये तो ट्यूब हो गई, ये मेमिलरी एम्पलीट्यूड ट्यूब्यूल, है। ये डक्ट्यूल ओमेगा की C बात क्या है, है? ट्यूब, आवृत्ति है। मेमिलरी और पाई ट्यूब क्या है? ना। ये हो गया मेमिलरी डक्ट्यूल या ट्यूब्यूल। प्रारंभिक। ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल बोलो चाहे डक्ट्यूल बोलो, ठीक है। ये ट्यूब होगा, इन क्योंकि दोनों तीनों में कंबाइंड हम हो लोग गए, वेरिएशन ठीक है। करेंगे, मतलब चेंज यहाँ से आ करेंगे, तो जाएगा क्या आएगा हमारे पास, उसी को बोलते हैं मॉडुलन। मिल्क इन तीनों में बांट के। जैसे तो मान लो रूट मैंने आपको पता आयाम होना चेंज चाहिए करा सबसे तो क्या पहले। आ गया मॉडुलन आ गया, आवृत्ति चेंज करा तो उसके बाद आवृत्ति में मॉडुलन आ गया, और ये कलाम चेंज करा तो मेमिलरी कला ट्यूब में, मॉडुलन। फिर आया एम्पुला में, फिर आया तो लेक्टिफेरस इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। पूरे 6 अपने स्टेप जो आपको सिलेबस याद में होने है चाहिए किस वो तरह है से ये सिर्फ आगे की आयाम तरफ मॉडुलन। मिल्क निकला है, ठीक है। इसको चलिए, डिस्कस ये आपकी करना है बात नेक्स्ट हो गई कंप्लीट इसकी मेमोरी ग्लैंड की। अब अपन बात करेंगे मेस्ट्रुअल साइकिल की, ध्यान रखिएगा। ये फटाफट लिखिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होगी मेमोरी ग्लैंड। अब लगे मेस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रियल में अब खत्म हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे मेस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद में शुरू करेंगे गैमेटोजेनेसिस। चलिए साहब, हेडिंग लगाइए मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल, या पूरे आप लिखो ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड एक और लिखो साहब, स्ट्रेस साइकिल। कौन सा? स्ट्रेस साइकिल, जो हमारे अंदर नहीं होता है, नॉन प्राइमेट में होता है। अभी अपन बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल, ठीक है। तो पहले अपन डिफरेंस कर लेते हैं कि स्ट्रेस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस क्या है। तो पहला कौन सा है? स्ट्रेस साइकिल। दूसरा कौन सा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी अपन इनमें डिफरेंस करते हैं, क्या है ये पता चल जाएगा आपको। ये बताने की जरूरत नहीं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर होता है, बिगिनिंग होती है उसको ये कहते हैं, एंड होता है, वो सारी बातें अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। पहले डिफरेंस लिखते हैं कि स्ट्रेस साइकिल क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जो फीमेल के अंदर होता है, प्राइमेट्स के अंदर, ठीक है। पहली बात, स्ट्रेस साइकिल हमेशा नॉन प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट एक ऑर्डर है, आपको पता ही है, जब अपन क्लास में मेमोरिया पढ़ता था, प्राइमेट एक ऑर्डर आता है ना, उसके अंदर आने वाले प्राइमेट है, उसमें नहीं आने वाले पर नॉन प्राइमेट है। ये नॉन प्राइमेट्स के अंदर होता है। पहली लाइन तो आपको ये पता होनी चाहिए। और ये होती है किसमें? प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स क्या है? ऑर्डर है। ये नॉन प्राइमेट में है और ये प्राइमेट के अंदर है, ठीक है ना।
अब कैसे? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, क्लियर, और अपने एम्फीबिया, इन सब के अंदर आपको ये मिलेगा। और आपके रेट, माइस, रैबिट, तो बच्चों हॉर्स, स्टार्ट करते हैं आया मॉडुलन, या ये पढ़ेंगे पहले मॉडुलन कितने तरीके के होते हैं। अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि मतलब जो 3 तरीके क्या होगा, एक और आपके क्या रह गया, पिग होगा, एक आवृत्ति मॉडुलन होगा और एक मॉडुलन होगा। इन सब के अंदर आपको ये नहीं अपना जो मिलेगा, सिलेबस ठीक है है। मेनली वो है काऊ, आया मॉडुलन, मगर उसमें जो बफेलो, फॉर्म जो आती है ये उसको सारे हम लोग डिस्कस एग्जांपल कर है लेते इसके हैं, नॉट ठीक है। प्राइमेट्स के अंदर, मॉडुलन लेकिन होता कुछ है, एक्सेप्शन भी ठीक है। है। तो से एक बार जरा एडेंट डालो आप लोग, न्यू वर्ल्ड मॉडुलन, मंकीज वगैरह है, उनमें ठीक है? होता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उधर आइए आप, देखो होता क्या है मॉडुलन की, अगर ह्यूमन एप्स मंकीज में होगा, ह्यूमन में अपने अंदर होता है, फीमेल के अंदर मॉडुलन में क्या होता है हमारे पास, मंकीज, एप्स आगे गोरिल्ला, चिंपांजी, पिंपाजी, सबके अंदर ये आपका होगा। दूसरी बड़ी बात इसके अंदर ध्यान रखिएगा आप, वाहक गोरिल्ला, लेमूर, ये सब आएंगे, सिग्नल, ध्यान रखना है, गोरिल्ला, लेमूर, ये सब एप्स में आगे डेफिनेटली इन सब के अंदर होगा। अगली बात, इसमें ब्लड लॉस नहीं होता है, ध्यान रखना, ब्लड लॉस नहीं होता, फीमेल के ब्लड नहीं आएगा बिल्कुल भी, इसमें ब्लड लॉस होगा, अध्यारोपित करा जाएगा यहाँ पे, ब्लड लॉस होगा साहब, 60 to 80 ml ब्लड लॉस होता है फीमेल के अंदर, ध्यान रखना, ईच मंथ, मॉडुलित, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे रिसस मंकी है वो भी इसी के अंदर आएगा, ध्यान रखना। एफ लिख दिया, कौन सा मंकी, मॉडुलित सिग्नल मिलेगा, समझ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडुलन। अब देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं ओके, वाहक ये आपके सिग्नल हो गया ईस्टर साइकिल, और ये हो गया मेस्ट्रो साइकिल। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, लेकिन आपके ये वाहक सिग्नल कंप्लीट को आप एनसीईआरटी इसमें में दिया हुआ कौन सा, मेस्ट्रो साइकिल। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए मेस्ट्रो साइकिल, ठीक है। प्लस इसके अंदर आ गया, ध्यान रखना, ये वो मत कर देना, चिंपांजी, ये रह गया चिंपैंजी, चिंपैंजी, पिंपैंजी सब आ गए इसके सिग्नल अंदर, को आप लिखोगे ओके। लिखिए फटाफट, फिर अपन बात करते हैं साइन ओमेगा मेस्ट्रो साइकिल की। सही है। तो क्या है हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं तो AC, चलिए साहब, ओमेगा C और फाई। तो इसमें हम लोग लिखते हैं ये 3 वेरिएबल है, ठीक है। ये आयाम हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये कला हो गया। तो इन तीनों में अगर हम लोग परिवर्तन करें तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मॉडुलन बोलेंगे। अब इसमें तीनों का जो अलग अलग आता है, जैसे मैं आयाम मॉडुलन की बात करूं तो आयाम मॉडुलन बोलता है, ये बोलता है वाहक सिग्नल के आयाम में, हेडिंग लगाइए आप, कौन सा, मेस्ट्रो साइकिल। उसको क्या बोलेगा, मेस्ट्रो साइकिल के अंदर होता क्या है कि एक निश्चित समय के पश्चात एंडोमेट्रियम टूट जाती है, और एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वगैरह, जो भी डेड सेल्स है, जो भी सेकेंडरी oocyte है या म्यूकस है, जितना भी, वो सब कुछ बॉडी से बाहर निकल जाता है, यानी कि एंडोमेट्रियम कंप्लीटली वॉश आउट हो जाती है और नई एंडोमेट्रियम बनती है। इसका मेन कारण माना गया मेस्ट्रो साइकिल का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मेस्ट्रो साइकिल में एंडोमेट्रियम, फिर आता है कला, जो गर्भाशय का आंतरिक परत है, एंडोमेट्रियम टूटकर वेजाइना के रास्ते, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाहक की जो कला है, जो फाई है, उसमें चेंज करते हैं, ठीक है। बॉडी से वाहक बाहर निकलती है, सिग्नल, क्लियर, बॉडी से बाहर निकलती है। दूसरी बात, कला हम परिवर्तन करेंगे, मेस्ट्रो साइकिल समझ गए का। तो अब अपन लोग लिखते हैं, मैं सिग्नल बनाता हूं, अपन लोग मान लेते हैं अचानक यानी सडन, माना फाई जो है वो 0 प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हार्मोन की कमी Initial का phase होना है। अभी कोई मान आपसे लिया पूछे कि मेस्ट्रो साइकिल का मेन कारण क्या है, C को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोजेस्टेरोन करो, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार, ये और भी पूछे गए,
ओमेगा सी टी। नेक्स्ट, और मैसेज अगली सिग्नल बात। को आप लिख सकते हो मेंस्ट्रुअल एम साइन साइकिल ओमेगा एम टी। स्टार्ट लिख जब सकते हैं होता इसे? है, कब प्यूबर्टी आती है तब शुरू होता है, आप कब अपन शुरू लोग होता है, मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं प्यूबर्टी आने का सिग्नल कैसे साइन है कैसे इसकी फीमेल वेव के अंदर, बनेगी, फीमेल ठीक है। की तो पूरी जैसे मान लो reproductive, कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो इसमें सारे कंडीशन ऑर्गन ये उसके है नॉर्मल है, कि जो ओमेगा हार्मोन सी है नॉर्मल ये है, बड़ा है तो किससे, मेस्ट्रो ओमेगा साइकिल एम से। आते ही वो कंप्लीट फीमेल ठीक हो है। जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखो इसके लिए अपने लोग वेव फॉर्म बनाते मेस्ट्रो साइकिल प्राणोदय, ठीक है, कैरियर जिससे सिग्नल की अगर मैं बोलते हैं बात मेनार्क, क्या बोलते हैं, हैं सीटी की अगर वेव फॉर्म मेनार्क। बनाऊं, या पहले मैसेज सिग्नल बना लेते हैं। ये करीबन अपन मानते हैं 10 से 13 साल की उम्र में ठीक है। कभी भी शुरू हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, मेस्ट्रो ये क्या साइकिल है, एमटी है। साइकिल इसको अगर बनाए जब स्टॉप होते हैं वो एज करीबन होती है 45 तो से ये बना सकते हैं अपन लोग, 50 साल के आसपास। सही है। जब स्टॉप हो मैसेज जाते सिग्नल बना हैं लिया, उससे अपन बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। फर्स्ट मेस्ट्रो साइकिल को क्या बोलेंगे अपन, ये क्या बोलेंगे, मेनार, और लास्ट वाले क्या बोलेंगे, सिग्नल क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मेनोपॉज। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको पता इसको अपन होनी लोग इस चाहिए। तरीके से बना लेते हैं। मेस्ट्रो साइकिल में मेन कोज आ गया, ये सारी बातें हो गई। और एंडोमेट्रियम टूट कर बाहर आती है, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके साथ इसके ब्लड वेसल क्या क्या बाहर निकलती है इसके साथ, आपको बताइए, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये हम लोगों ने कैरियर सिग्नल बना ब्लड लिया। कैपिलरीज जो होती है अब वो क्या टूट होगा, जाती है। अब हम बात करते हैं किसकी, आयाम साथ मॉडलिंग में की बात ओम करते या हैं। सेकेंडरी इसकी बात साइट करते हैं, अगर अगर बना हुआ आयाम वो मॉडलिंग दिया की बात जाएगा। करें, साथ आयाम में डेड मॉडलिंग जो है, सेल्स, और साथ में क्या आता है, इसके लिए अगर म्यूकस, मैं वेव फॉर्म बनाऊं, ये सारी चीजें क्या आएगा हमारे किसके पास? अंदर, मेस्ट्रुअल ब्लड के अंदर, ठीक है ना। ठीक है। ये आयाम मॉडल बना प्रत्येक लेते हैं। मेस्ट्रुअल साइकिल में आयाम एवरेज तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एवरेज 40 to अगर 60 इसके लिए वेव ml फॉर्म बनाए, ब्लड का ठीक है, क्या होता है, लॉस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए साहब, अब अपन पढ़ेंगे मेस्ट्रो साइकिल की फेजेस। मेस्ट्रो साइकिल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में आते हैं, ध्यान रखना, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान, ये आईएम मॉडल के दौरान बनाते हैं। अब देखो इसमें जो कैरियर सिग्नल है हमारे मेस्ट्रो पास, साइकिल उसकी जो बंद रहते हैं, मतलब स्टॉप जो रहते हैं, आयाम है ध्यान वो देखो रखिएगा। चेंज कितने हो रहा महीने, है। 9 महीने प्रेगनेंसी के बंद रहता है, स्टॉप रहता है। और मान लो कि प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, चाइल्ड यानी कि नवजात शिशु जो पैदा हुआ, चाइल्ड बर्थ के बाद भी देखो आयाम चेंज हो रहा है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, आयाम मॉडल आ गया। औसतन अब अपन लोग बनाते हैं आवृत्ति 6 मॉडल। महीने तक, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, महीने तक मेस्ट्रो साइकिल अनुपस्थित होते हैं, ध्यान रखिएगा, अनुपस्थित होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, अगर मॉडल की बात करें, प्रोलैक्टिन PRL तो क्या होगा यहाँ पे? का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है, PRL का लेवल ज्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब अगर PRL बढ़ेगा तो ध्यान रखना FSH क्या हो जाएगा, कम तो हो जाएगा। आवृत्ति क्या होगी, जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा तो वहां पे फॉलिकल का आवृत्ति निर्माण बहुत ज्यादा होगा हो ही जाती नहीं, है। ठीक है, बन जाते हैं। इससे लैक्टेशनल क्या बोलते हैं, ठीक है, और जहाँ पे कम होता है वहां पे आवृत्ति लैक्टेशनल, लैक्टेशन का मतलब होता है दूध पान कराना, लैक्टेशनल आगे पढ़ेंगे अपन एम्ब्रायोलॉजी में। लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं, ध्यान अब रखिएगा। दूसरी ठीक बात है? करते हैं हम लोग, ये आप लिखिए, फिर अपन इसकी स्टेजेस की बातें करते हैं फटाफट। कला मॉडल की बात करते हैं। कला मॉडल में क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसकी कला चेंज होगी इस वाले पॉइंट पे। तो अगर हम लोग बनाए कला मॉडल की, अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा, देखो हो गया, चलिए यहाँ पे आया, कला चेंज हो जाएगी इसकी, फिर ये आएगा, फिर कला चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कला मॉडल आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो ये आवृत्ति मॉडल हो गया हमारे पास, ये कला मॉडल हो गया, और ये आयाम मॉडल हो गया। ठीक, अब अपने लोग आगे डिस्कस करते हैं आयाम मॉडल के लिए। हेडिंग डालो आप लोग, आयाम मॉडल। तो उसमें ये दोनों तो बनेंगे नहीं ग्राम, इसको तो अपने लोग हटा देते हैं।
तो हेडिंग डालो आप लोग आयाम मॉडुलस, और ये जो है हमारे पास वेव फॉर्म ये बनानी है। चलिए साहब, अब अपन मेस्टर साइकिल की फर्स्ट फेज पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्लीडिंग फेज। क्या नाम है? क्या है? ये जो एम्पलीट्यूड है, एनसीईआरटी साथ में खोल के बैठे हैं आप किताब, ध्यान रखिएगा। ब्लीडिंग फेज फेज, क्लियर। अब जो ब्लीडिंग फेज है इसका दूसरा नाम है मेंस्ट्रुअल फेज या मेंसस। ठीक है, इसको यहां नाम लिखते है हैं, ये क्या है? मेंसस या मेंस्ट्रुअल फेज मॉडुलस। तो ये जो आ रहा है हमारे एक पास से लेकर 5 दिन, एक मैक्सिमम 5 है, लेकिन आइडियल जो होती है वो 1 से मैक्सिमम 3 दिन की मानी गई है, लेकिन ये जो मैक्सिमम point आ आप रहा है, कितनी कंसीडर करोगे? 5 दिन। थोड़ा ऊपर ये नीचे क्या हो है? सकता है हार्मोन की वजह से, ठीक है। पहली बात, इसमें आपको क्या लिखना है? फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो जो ए मैक्सिमम लिखा नहीं जाता हुआ। है उसकी वैल्यू आती है तभी तो ये फर्स्ट फेज शुरू हुई है, नहीं हुआ। दूसरा, AM प्लस प्रोजेस्टेरोन AC/2 का लेवल क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा, ए मिनिमम लिखा जाता है वो, क्लियर। AM फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, minus लेवल कम हो गया। अब क्या होगा इसके अंदर? 2 आता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम जो सबसे आंतरिक स्तर, एंडोमेट्रियम AM और AC की लिखे, AM 2 परतें होती है, एक होती है स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनल। A मैक्स स्ट्रेटम माइनस A मिनिमम, बेसिलस A मैक्स प्लस और A मिनिमम, स्ट्रेटम समझ गए? तो अगर फंक्शनल, अपने लोग ये अब इसमें एंडोमेट्रियम टर्म के आता है मॉड्यूलेशन टूट जाती इंडेक्स, है, ठीक है। ये टूटनी शुरू हो जाएगी, किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन कम होने की वजह से। इक्वल टू आता है और साथ में मॉड्यूलेशन, ब्लड वेसल्स ये भी, आता है ब्लड वेसल्स भी AM अपॉन AC, मतलब जो टूट मॉड्यूलेटिंग जाती सिग्नल है उसका आयाम डिवाइड बाई तो ब्लडिंग होनी है, नो डाउट, कैरियर सिग्नल का क्लियर। आयाम, ठीक है। ये क्या आ रहा है हमारे पास? जिसके कारण क्या होता है? संदेश ब्लड सिग्नल का लॉस होता है। बता ही दिया मैंने आपको, आयाम लगभग एक और दिन ये में, किसका आ रहा है? मान के चलो तो एक दिन में करीबन आसपास 10 to 20 ml लॉस हो जाता है। वाहक सिग्नल का ओके, अगली बात देखिए आप, और इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अब इसका ब्लीडिंग देखो हम लोग फेज एक में derivation सारे करते हैं। हार्मोन, चाहे वो FSH हो, मतलब चाहे वो LH हो, ये कैसे चेंज हो रहा है, चाहे आपके है? ईस्ट्रोजन हो, तो चाहे वो इसको बनाते हैं प्रोजेस्टेरोन हो, हम लोग, सबका लिखो। लेवल ही ऑलमोस्ट कम ही होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे कम होता है। तो क्लियर? मॉडरेट इस सिग्नल तरह हम से लोग लिखें, एंडोमेट्रियम जो होती है इसके क्या ऊपर आएगा? 2 परतें ये होती AC है। प्लस, जैसे हमारे पास CT आ एक तो गया, बाहर ये वाली आ जो गया, इन होती दोनों को है हमें इसका ऐड अपन करना नाम है, रखते हैं स्ट्रेटम ठीक है। फंक्शनलिस। क्या नाम रखते हैं? तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, फंक्शनलिस, जो अभी मैंने लिखा था ना, वो टूट जाती है, देखो लिखो, फंक्शनलिस। मॉडुलेट सिग्नल इसके लिखते हैं नीचे हम होती है लोग। उसे बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलस। हमने लिखा ये देखो लिखा हुआ स्ट्रेटम CT है वो आ गया, बेसिलस। ये दोनों टूटकर बाहर आने शुरू हो जाती है। ओमेगा CT, कौन है? सिग्नल आ गया, वो आ गया एंडोमेट्रियम है। AM, क्लियर? ये आपके हो गई फर्स्ट फेज। देखिए फटाफट फिर अपन बात करते हैं सेकंड फेज की। तो इस दौरान अगर आप हार्मोन का लेवल भी देखोगे ना, तो हार्मोन सारे कम ही है इस समय, मॉडुलेट सिग्नल और एंडोमेट्रियम भी टूटी हुई है पूरी की पूरी, चाहे वो ईस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे FSH हो, चाहे LH हो, सब कुछ कम है। ओके, चलिए लिखिए आप, फिर अपन दूसरी फेज शुरू करते हैं। उसको लिखते हैं अपन लोग CMT। इसका नाम है हमें इसका प्री एम्पलीट्यूड चेंज करना ओवुलेटरी, है। यानी इसका अंडोत्सर्ग कैसे लिखा से जाएगा? पहले वाली फेज। AC तो आएगा, ये आएगा प्लस हो गया, चलिए AM sin ओमेगा MT, और यहाँ पे आ जाता है sin ओमेगा CT, सही है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये बनेगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा AC sin ओमेगा CT प्लस AM sin ओमेगा M sin ओमेगा CT। अब यहाँ पे अपन लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो होता है sin A, चलिए साहब दूसरी फेज, sin B, इसका नाम है प्री ये आता है 1/2 cos ओवुलेटरी A फेज। माइनस B प्लस प्री ओवुलेटरी फेज, A प्लस B, और या करना है। आप कह सकते हो लगा उसको लेते हैं यहाँ पे। ल्यूटियल फेज, वो तो अगला आ जाएगा। ये बेसिकली इसके अंदर आपको देखो तो ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, AM तो आप कह सकते हैं ईस्ट्रोजन लिखा फेज। आपने, तो ये बना cos
या कह सकते हो ओमेगा सी प्रोलिफरेटिव फेज। प्लस कॉस ओमेगा सी प्लस, ठीक है ना। प्री ओवुलेटरी फेज, एस्ट्रोजन ठीक है फेज इसे? और अब एक आपके प्रोलिफरेटिव काम फेज। करो, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे और ये पास होती mu है दिया हुआ 5 दिन तक, तो अपने जो वहां हमने कितना कंसीडर लिखा कर है लिया। ये EM लेना बाई 6 AC, से 13 दिन। तो अगर इसको यहाँ पे रखें तो आप इसको इस तरीके से लिख क्लियर। सकते हो, अब प्री ओवुलेटरी हो गया AC और एस्ट्रोजन हो गया, Fine. प्रोलिफरेटिव। ओमेगा सी इस दौरान क्या होता है, सबसे पहले देखो ओवरी में क्या क्या परिवर्तन होंगे। सबसे पहली बात, ओवरी में क्या चेंजेस होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस ओमेगा सी माइनस लेकिन ओवरी में क्या चेंज होगा, ओवरी में देखो आप एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा। प्लस म्यू एफएसएच का लेवल बढ़ा है ना। ग्राफ साथ में लेके बैठे आप एनसीईआरटी बुक वाला। एफएसएच का लेवल बढ़ा है, इसका मतलब क्या होगा आपको पता ही है, सेकेंडरी फोलिकल दो, एक तो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये प्यूबर्टी आ गई है। सेकेंडरी फोलिकल किस में कन्वर्ट होगी, टर्शियरी फोलिकल। ओमेगा सी तो क्या है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसमें वाहक सिग्नल की- टर्शियरी फोलिकल में, टर्शियरी फोलिकल किस में कन्वर्ट होगी, याद करो। इसमें वाहक सिग्नल बोलो क्या भाई, होती है ये? ग्राफियन फोलिकल में। ये हो गई ग्राफियन फोलिकल, इसमें कन्वर्ट हो गई ग्राफियन फोलिकल में। बिल्कुल ऐसा होता रहेगा ये। अब थीका इंटरना बन गई इसमें, इसमें बन गई, इसमें लोअर साइड में क्या बन गई, थीका इंटरना बनेगी। थीका इंटरना बनेगी तो आपको पता ही है क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। ये एस्ट्रोजन बढ़ा दो आप, ये लो। इसको देखो, अब ये कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा एस्ट्रोजन इसी से आएगा, ये अधिक एस्ट्रोजन का, ये अधिक एस्ट्रोजन। और इसमें भी थीका इंटरना है, इसमें भी थीका इंटरना है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपकी बात से एग्री हूं। इंटरना है, इससे कम विस्तरण होगा, क्योंकि जो बनना था वो तो बन गया। अभी एस्ट्रोजन की इतनी आवश्यकता नहीं है। ये तो ओवरी में चेंजेज होंगे। यूट्रस में क्या चेंजेज होंगे, दूसरा यूट्रस में क्या परिवर्तन होंगे। यूट्रस में चेंजेस की बात करें, यूट्रस में क्या चेंज होगा भाई साहब, प्यूबर्टी आ गई। यूट्रस में कहने की जरूरत ही नहीं है। एंडोमेट्रियम में तीव्र गति से विभाजन होगा। एंडोमेट्रियम आ रही है क्या, ओमेगा सी जो टूटी थी ब्लीडिंग फेज में, वह वापिस बनेगी, वापिस बनती है। अर्थात स्ट्रेटम बेसिलस व स्ट्रेटम फंक्शनलिस ये क्या आ रहा है हमें का निर्माण और ये क्या है, ओमेगा सी। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ओमेगा विभाजन के द्वारा, ओमेगा है विभाजन जिसको अपन बोलते हैं प्रोलिफरेशन। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेशन। विभाजन होकर परतों का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्रोलिफरेशन। प्रचुरोध भवन, निर्माण, विभाजन, प्रोलिफरेशन ये दिया हुआ है ना, से होता है। AC म्यू AC बाई 2 और ये म्यू AC बाई 2। इसलिए इस स्टेज का नाम गया ठीक है है? ये। और ये इसमें आगे एस्ट्रोजन हमारे ज्यादा हो रहा है, इसलिए नाम अपने क्या रख दिया इसका, समझ गए? एस्ट्रोजन फेज अब प्रोलिफरेशन हो रहा है तो नाम रख दिया ये हमारे पास इसमें लिखा जाएगा प्रोलिफरेटिव। ठीक है, ये आपकी हो गई प्री ओवुलेटरी फेज। अब आते हैं अपन ओवुलेटरी फेज, यानी 14वें दिन अपन को पता है ओवुलेशन होता है। तो ये लिखिए आप, फिर अपन ओवुलेटरी फेज की बात करते हैं। तो FC माइनस FM को हम लोग क्या बोलेंगे, ये लोअर साइड बैंड है, हो गया। चलिए FC प्लस FM को बोलेंगे अपने लोग USB या अपर साइड। समझ गए। तो ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की कहानी। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं कि ये अपर साइड बैंड हो गया, म्यू जो लिखा जाएगा वो लिखा जाता है AM अपॉन AC, या म्यू को आप लिख सकते हो A मैक्स माइनस A मिनिमम डिवाइड बाई A मैक्स प्लस A मिनिमम। समझ गए। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया। अब इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले इसको रफ कर देता हूं मैं, फिर आपको वो क्वेश्चन लिख के बताता हूं मैं। ठीक है, तीसरी स्टेज लगाइए ओवुलेटरी। कौन से, 14th डे। क्लियर। अब इस 14th डे क्या होगा देखिए आप, FSH प्लस LH अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। मेनली कौन,
LH सबसे ज्यादा होता है, इसको कहते हैं LH सर्ज। सर्ज का मतलब होता है मैक्सिमम स्तर। क्लियर? चलिए साहब, ओवुलेटरी फेज 14 डे, FSH और LH बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके। अब देखिए आप, FSH और LH ज्यादा होंगे, इसमें क्या होगा, तो आपके ग्राफियन फोलिकल बढ़ जाएगी, और तो क्या है, ग्राफियन फोलिकल यानी पुट्टिका, ग्राफियन पुट्टिका क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और फटते ही क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte, जिसको आप बोल रहे हो ओवा या ओवम, मुक्त होकर कर रहे हैं साहब, मुक्त होकर कहाँ आएगा, क्या हो गया इन मोटो में, नहीं हो गई ना, इसलिए नहीं साफ होती है। होकर नहीं हो गया साहब, बस फेलोपियन, क्वेश्चन लिखना है इसमें। पहले सिलोमिक कैविटी में आएगा, फिर फेलोपियन ट्यूब में आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। क्लियर? ये सारा का सारा काम हो जाएगा। ओके, ये हो गई आपकी कुल मिला के ओवम को रिलीज कराना ही क्या है, अंडो उत्सर्ग या ओवुलेशन। ग्राफियन फोलिकल का फटकर सेकेंडरी oocyte यानी ओवम का मुक्त होकर फेलोपियन ट्यूब में आना क्या कहलाता है, ओवुलेशन। ठीक है, ये फिक्स है आपके 14 डे ओवुलेटरी फेज। चलिए ये लिखिए, और फिर अपन करते हैं लास्ट, जिसका नाम है आपके कौन सी, पोस्ट ओवुलेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। चलिए चलिए लास्ट फेज लगाइए, ल्यूटियल फेज। आगे आपके ल्यूटियल फेज। ठीक है, ओके गाइस, इसको अपन कल डिस्कस करेंगे, और कल अपन पढ़ लेंगे ल्यूटियल फेज कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि मेस्टोसाइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में शुरू कर देंगे अपन कौन सा, गैमेटोजेनेसिस, युग्म निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें सबसे पहले स्पर्म का पढ़ेंगे अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्म का निर्माण करेंगे और स्पर्म की संरचना पढ़ेंगे, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन कौन सा, अंड जनन की प्रक्रिया, और अंडाणु किस तरह से बनता है, कितनी संख्या में बनता है ना, वो सारी बातें अपन करेंगे कल। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल आपसे वापस। अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।